Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, मैं आपको आज आयकर अधिनियम के तहत जो मुख्य परिचय एवं परिभाषाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ. अगर हम बात करें भारतीय आयकर अधिनियम, ये 1961 में बना था. आयकर नियम 1962 लागू हुआ करता है. अगर हम सबसे पहली प्रमुख परिभाषा की बात करें तो हम लोग देखेंगे करदाता की परिभाषा. इस करदाता की परिभाषा सेक्शन 12(2)(7) में दिया गया है. एक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत आयकर अथवा अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी है, उसे हम करदाता मानते हैं. अर्थात ये कि जिस व्यक्ति को इनकम टैक्स चुकाना है या उसे कोई भी पेनल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज आदि चुकाना है. इसके साथ इन्होंने कहा इसमें निम्न को भी शामिल किया जाता है. ऐसा व्यक्ति जिस पर कि आय के निर्धारण के लिए या हानि की राशि के लिए निर्धारण के लिए या आयकर की वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई हो या आयकर अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन हो. ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो, जैसे किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को मृतक करदाता की आय पर कर देने के लिए करदाता माना जाता है. अवयस्क, पागल अथवा विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता समझा जाता है. ऐसे किसी चूक के कारण करदाता मान लिया जाता है. ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकम टैक्स एक्ट की. हम अगली परिभाषा पर चलते हैं. अगली परिभाषा लेंगे हम व्यक्ति, पर्सन की परिभाषा कि किन किन व्यक्तियों को आयकर अधिनियम में आयकर की श्रेणी में उन्हें कर देना होता है. धारा 231, इसमें 7 व्यक्ति शामिल किए गए हैं. आप इसे अच्छे से याद कर लें. एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जैसे हेमंत, रामलाल, विकास, प्रमिला इत्यादि. हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे कि श्री प्रेम एंड उनके 2 पुत्र अजय विजय मिलकर एक व्यापार का संचालन करते हैं. एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो, जैसे टेक्सटाइल लिमिटेड. पार्टनरशिप फर्म जैसे प्रयत्न क्लासेस या कोई भी जिसमें 3 साझेदार हैं. व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का संघ जैसे उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति. अगर हम व्यक्तियों के समुदाय की बात करें तो व्यक्तियों के समुदाय, व्यक्ति परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, इन 7 में से कोई भी एक से अधिक कैटेगरी के लोग जो किसी एक ग्रुप में शामिल होते हैं, या यदि केवल व्यष्टि 2-3 व्यष्टि मिलकर या 8-10 व्यष्टि मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं, उसे हम व्यष्टियों का संघ कहते हैं. इसके बाद में शामिल होता है स्थानीय सत्ता या लोकल अथॉरिटी जैसे उदयपुर विकास प्रन्यास. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे बनारस विश्वविद्यालय, सभी मंदिरों के ट्रस्ट इत्यादि. इसके बाद हमारी जो मुख्य अगली परिभाषा है वो है कर निर्धारण वर्ष. इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए. 2 नंबर के प्रश्न में सामान्यतः पूछा जाता है. कर निर्धारण वर्ष से हमारा तात्पर्य 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है. इसके बाद अगली परिभाषा हमारे लिए है गत वर्ष. गत वर्ष धारा 3 के अंतर्गत आता है. कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष गत वर्ष कहलाता है. यह अवधि 12 महीने या उससे कम की हो सकती है. कम कब हो सकती है? उदाहरण के लिए अगर हम कोई व्यक्ति 15 नवंबर 2018 को व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका जो प्रथम गत वर्ष माना जाएगा वो 15 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक का माना जाएगा, जो कि पूरे 12 महीने का नहीं होगा. गत वर्ष सामान्य नियम. एक सामान्य नियम चलता है कि पिछले साल की इनकम पर टैक्स आपको करंट ईयर कर निर्धारण वर्ष में देना है. सामान्यतः यह माना जाता है कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में चुकाया जाता है. लेकिन इसके 5 प्रमुख अपवाद हैं. इसमें सबसे पहला है अनिवासियों की समुद्री जहाज से आय. धारा 172 के तहत जो जहाज पर काम करते हैं उनके लिए. धारा 174 के तहत स्थायी तौर पर भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय. ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली भारत को छोड़कर जा रहा है, उसका गत वर्ष जिस वर्ष में वो छोड़कर जा रहा है उसी वर्ष को माना जाएगा.
किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाया गया संघ, धारा 174A। ऐसा कोई संघ आपने बनाया है जो कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उस काम के पूरा होने के बाद वो संघ खत्म हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा, वो प्रॉफिट बांटने के बाद में उस संघ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस दशा में उस आपका गत वर्ष उसी ईयर को माना जाएगा। कर बचाने के उद्देश्य से किसी संपत्ति का हस्तांतरण अगर किया जाता है तो धारा 175 के तहत उसी गत वर्ष में कर देय होता है। और अंतिम है व्यापार बंद करने पर, धारा 176 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार चालू वर्ष में बंद करता है तो इस दशा में उसे इसी वर्ष में कर देना होता है जब वो व्यापार को